फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ओम अर्जुन उवाच किं नो नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्षु केशवः। श्री भगवान उवाच मत्स्यमं कुरुमंबराहं च वामनं च जनार्दनं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनम ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपम वासुदेवम रामम नारायणम हरिम दामोदरम श्रीधरम च वेदांग गरुड़ध्वजम अनंतम कृष्ण गोपालम जपतो नास्ति पातकम गवां कोटि प्रदानस्य अश्वमेध शतस्य च कन्यादान सहस्राणां फलम प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्या मेकादश्यां तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाल तथैव च मध्याह्ने च जपि नित्यं सर्वे पापे प्रमुच्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के उपलक्ष्य में मोहिनी एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है और इस व्रत को करने वाले मनुष्य को हजारों गौदान के बराबर पुण्यों की प्राप्ति होती है। जो स्थान नदियों में गंगा जी को प्राप्त है वही स्थान व्रतों में एकादशी को भी प्राप्त है। और कहा जाता है जो भी मनुष्य जिस कामना से किसी भी कारणवश पूरी ना ही हो रही हो कोई भी कामना, तो वो एकादशी का व्रत अगर सच्चे मन से करता है तो उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती है। वैशाख माह की एकादशी तिथि है। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार इस दिन लिया था जब समुद्र मंथन में अमृत प्राप्त हुआ। तब देवों और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों ही इसे प्राप्त करने के लिए आतुर थे। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत ही खूबसूरत महिला का रूप धारण कर दैत्यों को आकर्षित किया और दैत्य मोहिनी के आकर्षण में बंधे रहे तब तक देवताओं ने अमृत पान किया। इस तरह मोहिनी ने संपूर्ण जगत में फिर से धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की एक और चर्चा शिव पुराण में आती है। जब भस्मासुर ने शिवजी से वरदान प्राप्त करके शिवजी को ही भस्म करने के लिए उतारू हो गया, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप देकर भस्मासुर को स्वयं ही भस्म करवा दिया। अतः मोहिनी एकादशी को पूरी निष्ठा से उपवास करने से, भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र जप और पूजन करने से अखंड पुण्यों की प्राप्ति होती है और पुराने से पुराने पापों से भी मनुष्य मुक्त होता है, किसी प्रकार के मोह बंधन में नहीं रहता है। सीता मैया की खोज करते समय श्री राम ने भी इस व्रत को किया था और श्री वशिष्ठ जी ने भी मोहिनी एकादशी व्रत का महात्म्य श्री राम जी को समझाया था। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के कहने पर स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने भी मोहिनी एकादशी के पुण्य व्रत को किया था। अतः इस दिन श्री हरि के मोहिनी स्वरूप को पूजन करने का विधान आता है। इस एकादशी में स्नान करने के लिए कुशा और तिल के लेप का प्रयोग करना चाहिए और इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता और मनुष्य संसार के सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में प्रभु के धाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी की कथा कही। वह यही कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी, जिसके अनुसार सरस्वती के तट पर भद्रावती नगरी में चंद्रवंशी राजा द्युतिमान के राज्य में धनपाल नामक वैश्य रहा करता था। धनपाल के 5 पुत्र थे, परंतु सबसे छोटा 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानकर कुकर्मों में लिप्त होकर पिता के धन को नष्ट किया करता था और इसी कारण धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया था। भूख प्यास से अति दुखी होकर वह चोरी करने लगा, पकड़ा गया। राजा ने उसे नगर से निकाल दिया। वह वन में बहेलिया बनकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंचा, जहां ऋषि गंगा में स्नान करके आ रहे थे और ऋषि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर अपने पापों से मुक्ति का उपाय पूछा, जिस पर ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने का आदेश दिया और धृष्ट बुद्धि ने ऋषि के निर्देश का पालन किया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए।
मोहिनी एकादशी के विधिवत पूजन, व्रत, उपाय, इन निंदित कर्मों से छुटकारा मिलता है, मोह बंधन से मुक्ति मिलती है और 1000 गौदान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। पैसों की कमी जीवन में हो तो दूर होती है, पारिवारिक कलह से मुक्ति मिलती है, रोजगार में वृद्धि होती है। अतः सभी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए और ना भी कर सके तो कम से कम इस एकादशी के व्रत की जो कथा मैंने आपसे कही है वो आपको सुनना और सुनाना चाहिए। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 30 अप्रैल की रात को 8:28 से 1 मई को रात को 10:09 तक रहने वाला है। अतः मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई को रखा जाएगा। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी गई है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने के पूर्व व्रत का पारण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन इस बार अद्भुत योग भी बन रहे हैं। रवि योग है, ध्रुव योग है और उत्तम संयोग बन रहा है जो इस दिन के महत्व को डबल करने वाला है, 2 गुना करने वाला है और सुख और सौभाग्य को प्रदान करेगा। रवि योग है सुबह 5:41 से शाम को 5:51 तक। 1 मई को ध्रुव योग का भी समय देख सकते हैं। व्रत का पारण सभी लोग को 2 मई को करना है, सुबह 5:40 से सुबह 8:19 तक। जो लोग भी व्रत रखेंगे उन सभी को दशमी तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन करें, 1 समय का भोजन कर सकते हैं और रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोग विलास से दूर रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए आपको शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करके हल्दी के जल का छिड़काव करें, तोरण सजाएं, रंगोली सजाएं, लकड़ी का दातुन करें और लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा लीजिए, उंगलियों से कंठ साफ कर सकते हैं क्योंकि इस दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना वर्जित बताया गया है। आप चाहें तो कोई गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन कर सकते हैं और पानी से या फिर 12 बार कुल्ला कर लीजिए। फिर स्नान करें। स्नान में आपको तिल और कुशा रगड़ करके उपटन बना करके स्नान करना चाहिए। गंगा आदि नदियों में स्नान कीजिए। पॉसिबल ना हो तो घर में ही थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालकर या गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। सुंदर हल्के वस्त्र पहने, लाल, पीले, गुलाबी, हरे वस्त्र धारण करें। नीले काले वस्त्र इस दिन नहीं पहनने चाहिए। सुंदर श्रृंगार करके 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। इसके बाद दक्षिण मुखी हो जाइए। फिर 1 लोटा जल पितृ के निमित्त आपको अर्पित करना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस प्रकार से आप अपने पितृ के निमित्त आपको जल देना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने आ जाइए। सबसे पहले पूजा घर की साफ सफाई करिए। इसके बाद थोड़ा सा जल, कुशा घास हो तो वो पैसा लेकर के व्रत का संकल्प करें। आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करूँगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊँगा। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मैं श्री हरि की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से इस खास व्रत को, इस मोहिनी एकादशी व्रत को धारण करता हूँ। मेरा यह व्रत अच्छे से पूर्ण हो, इसके लिए हे श्री हरि आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस संकल्प के बाद आपको षोडश उपचार विधि से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। आपकी इच्छा हो तो घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में पीले कपड़े पर पीतल के कलश में जल और पीपल के 11 पत्ते रखकर उस पर श्री राम जी या श्री हरि विष्णु भगवान की चित्र या मूर्ति को स्थापित कर विधिवत पूजन करना चाहिए। शुद्ध गंगा जल से पंचामृत से अभिषेक करवा सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख है आपके पास तो उससे स्नान कराइए। पीताम्बर धारी हैं प्रभु को स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं, जनेऊ धारण कराएं, चंदन लगाएं, चंदन का ही इत्र चढ़ाएं। सफ़ेद तिल आपको तिलक पर लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में कुमकुम चावल नहीं चढ़ाए जाते। आपको हमेशा चंदन लगा करके या केसरिया चंदन बनाइए, वो लगा करके आपको सफ़ेद तिल उस पर चिपकाने चाहिए और केसर से तिलक करें। जनेऊ धारण कराएं, पीले ही फूलों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। 11 बाती की 11
11 बाती की एक बाती रुई की आप बना लीजिए और गाय के घी में हल्दी मिला करके दीप जलाना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। और 11 केलों का उपाय करना है। आप वहाँ पर 11 केले रख दीजिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, चंदन की धूप करिए, साबूदाने की खीर आदि का भोग लगा सकते हैं। तुलसी पत्र जो भी भोग चढ़ाएंगे उसमें अवश्य चढ़ाइए। बिना तुलसी के प्रभु को भोग नहीं लगाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि इस प्रकार से आपको लास्ट वीडियो में मैंने केले के पत्ते पर आपको चंदन से उपाय करने का भी बताया, नहीं सुना है तो आप वो उपाय भी कर सकते हैं। और वहीं बैठ करके आपको तुलसी की माला से या चंदन की माला से या स्फटिक की माला से प्रभु के मंत्रों का जप करना चाहिए। 11 बजे से 12 बजे का शुभ मुहूर्त है, तो उस दौरान आप पूजा कीजिए या श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। और ओम मोहिनी रूप धारिणे नमः, कौन सा मंत्र बोलेंगे? ओम मोहिनी रूप धारिणे नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। इसके बाद आपको जो केले आपने लिए हैं वो आपको किसी गौ माता को उनकी 7 परिक्रमा, या कम से कम एक तो करना ही है, अगर 7 बंधी हुई ना हो, आपको डर लग रहा हो तो 7 परिक्रमा करके आपको उनको ये केले खिला देने चाहिए। आप केले के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद आपको शाम के समय तुलसी के वृक्ष पर आपको पूजन करना चाहिए। तुलसी पर एक दीपक जरूर अवश्य जलाएं। इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करें, तुलसी नामाष्टक का पाठ कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता, ना ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं। तो पेड़ को ना छुएं, सिर्फ दूर से ही दीपक जला करके आपको आरती और परिक्रमा करनी चाहिए। रात्रि का समय आपको भजन कीर्तन करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का स्मरण करते हुए परिवार सहित कीर्तन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, ऐसे बिताएं। और अगले दिन सुबह व्रत का पारण करने के बाद ही आपको व्रत को पूर्ण करना चाहिए। दोस्तों, मोहिनी एकादशी है, कुछ बातों का ध्यान भी अवश्य रखना है। सबसे प्रथम बात, एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, या फिर फलाहार कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। चावल, जौ, इनका सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। आप इस दिन हल्के हल्के फलाहार कीजिए, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, सब आलू की सब्ज़ी, केले की सब्ज़ी, यह आप खा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, इस दिन व्रत तो करेंगे ही भोजन पानी का, साथ ही साथ अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, किसी को चोट ना पहुंचाएं, गलत ना बोलें, किसी पर क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, अपने से बड़ों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, आपस में पति पत्नी बच्चे सब एक दूसरे का सम्मान करें। तीसरी चीज़ है, तुलसी पत्र या कोई भी पेड़ पौधों को इस दिन चोट ना पहुंचाएं, तोड़े नहीं। और जुआ आदि, शराब आदि आपको इस दिन नहीं पीना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें। दिन में आपको सोना नहीं चाहिए, रात्रि में तो जागरण का विधान आता ही है। सुबह भी जल्दी उठें, दोपहर को सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करते हुए समय को बिताएं। और पति पत्नी मिल करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए समय को व्यतीत करें। जो भी दान पुण्य कर सकते हैं वो कीजिए। उपाय करें ना करें, थोड़ी देर बैठ के एक दीपक जला करके विष्णु भगवान से कनेक्ट करें, चाहे तो उनकी कथा आदि सुने, स्तोत्र आदि का जप करें। और कुछ ना कर सकें तो कम से कम हाथ जोड़ करके प्रभु से विनती अवश्य करें कि आपके जीवन में आ रहे जितने कष्ट हैं, जितनी परेशानियां, उन सभी को आपके जीवन से दूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। और सिर्फ आपकी नहीं, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों के जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है, आपको पता ही है कि किसके जीवन में क्या कठिनाई, उन सभी से इन वीडियोस को शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांची दरबार की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।